अ वेरी गुड नून टू ऑल। तो आज हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है मल्टी सेंटर बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में किस तरीके से मल्टी सेंटर बॉन्डिंग होती है उसको हम समझेंगे। और हिंदी में मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक में बहुकेंद्रीय बंधन, यानी कि जो न्यून यौगिक अणु है ना उसके अंदर हम बहुकेंद्रीय बंधन किस तरीके से देखेंगे उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल यानी कि न्यून यौगिक अणु होते क्या है। Electron deficient compound is one in which there is an insufficient number of electron to complete the octet of central atom। यानी कि वो मॉलिक्यूल जो कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते उसे ही हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि हमें पता है कि हमारा जो ऑक्टेट होता है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं मैक्सिमम। तो कोई अगर मॉलिक्यूल ऐसा है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो उसे ही हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं। फर्दर ये बोलता है कि दिस कंपाउंड कंटेन इनसफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बिटवीन ईच पेयर ऑफ बॉन्डेड एटम। यानी कि हमें पता है कि हमारा जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, यानी कि जिसे हम कक्षक बोलते हैं, उसमें हमें पता है कि हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं अपोजिट स्पिन के। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। जब हम हाइब्रिडाइजेशन संकरण पढ़ते हैं, जब हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जब हम ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं ना, हमें पता है कि हम एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं अपोजिट स्पिन के। तो अगर सपोज करिए कि इसमें अगर मैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करूं, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन में अगर मैं एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करूं तो मतलब एक की जगह तो खाली है ना, एक की जगह वैकेंट है, तो इसे भी हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के अंतर्गत बोलते हैं। और सबसे इजी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा। सोच के देखो, मतलब ऑर्बिटल्स तो ज्यादा है पर उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है। सपोज करिए इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल है, तो ऑर्बिटल तो कितने हो, 1 2 3 4 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने, 2 ही। तो अगर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिटल हुए और सबसे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो उसे भी हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। और इनके एग्जांपल है B2S6 और कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कि आपको ये और ये दिख रहे होंगे। हम मल्टी सेंटर बॉन्डिंग को अब हम डाइबोरिन के एग्जांपल से समझेंगे, यानी कि B2S6 के एग्जांपल से अब समझेंगे। B2S6 मॉलिक्यूल है ना, वो 2 तरीके की बॉन्डिंग को शो करता है। एक तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को शो करता है, एक 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को शो करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में। तो ये बोलता है कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द बोरोन हाइड्राइड एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, वो मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं, बोरोन हाइड्राइड में। बोरोन जो अपने हाइड्राइड्स बनाता है ना उसके अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। और किस किस में प्रेजेंट होते हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो कंपाउंड है उनके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन बोरोन हाइड्राइड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, जो कि मैंने आपको बता दिया कि बोरोन हाइड्राइड में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहले हम जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है डाइबोरिन का, यानी B2S6 का, जिसमें से 4 तो टर्मिनल हाइड्रोजन है। कौन से 4, 1 2 3 4, इन्हें हम टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं। टर्मिनल हाइड्रोजन यानी कि जो अंतिम हाइड्रोजन, जो कि लास्ट में हाइड्रोजन लगे होते हैं, लास्ट के वाले हाइड्रोजन कौन से हैं, ये 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन जो है इन्हें हम टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं। 2 बोरॉन एटम है जो कि 2 हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड है। तो ये तो हमने जनरल स्ट्रक्चर देखा बोरिन का। अब हम इसको देखते हैं और अच्छे से हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर देखते हैं और इसको समझते हैं कि होता क्या है। पर इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक थिंग्स बता दूं बोरोन के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बोरोन और बोरेन दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, बोरोन जब हाइड्रोजन से अटैच होता है तब वो बोरेन बनाता है, जिसे हम B2S6 बोलते हैं। बोरोन सिर्फ बी, जो ये जो बी दिख रहा है ना, इसे हम बोरोन कहेंगे, पर बोरेन क्या होता है, पूरा B2H6 कहलाता है। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर बी तो बोरेन है और यहाँ पर 6 क्या है, हाइड्रोजन एटम है। जब भी कोई हाइड्रोजन एटम किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट होता है तो वो हाइड्राइड्स बनाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले 2 सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने लिया B2H6 का और दूसरा मैं लेती हूँ C2H6 यानी कि इथेन का। देखने में आपको दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम लग रहा है, सबको सेम लग रहा है। तो सबसे पहले हम C2H6 के बारे में समझते हैं। ये इसका डायग्राम है कि 2 कार्बन सेंटर में है और एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब इसमें हम टोटल अगर काउंट करें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो C2H6 में
7 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और हमें पता है कि एक बॉन्ड को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2। तो हम करेंगे अगर 7 × 2 करते तो यानी कि जो C2H6 में हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या मैं ये कह सकती हूँ कि जो C2H6 में 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप जैसे C2H6 समझ रहे हैं तो आप बोलोगे कि भाई 14 इलेक्ट्रॉन अगर इथेन में है तो वही की वही 14 इलेक्ट्रॉन B2H6 में होने चाहिए, क्योंकि दोनों सिमिलर है बिल्कुल। पर ऐसा नहीं होता। B2H6 में सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन तो बोरोन आइटम के होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आइटम के होते हैं। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ गया होगा कि भाई B2H6 और C2H6 तो सेम है, तो 14 इसमें है तो इसमें भी 14 होनी चाहिए, बोरोन में भी नहीं होते। इसलिए बोरोन में क्या 14 होनी चाहिए ना, पर 12 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए ये मल्टी सेंटर बॉन्डिंग को शो करता है, यानी कि बोरोन दूसरे बोरोन के साथ अपना बॉन्ड अटैच करता है, और वही हम आगे पढ़ेंगे। तो ये है B2H6 का ऑर्बिटल डायग्राम, जिसमें ओवरलैपिंग्स बता रखी है, कक्षकों की ओवरलैपिंग्स के बारे में बता रखा है। ठीक है, इसे हम और अच्छे से समझेंगे बाद में। सबसे पहले हम देखते हैं बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, और उसका संकरण भी निकालेंगे कि वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों बोरोन एटम ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, यानी कि इनका संकरण है sp3, तो उसे हम कंफर्म करते हैं कि भाई सही में ये sp3 हाइब्रिड है या नहीं है। तो बोरोन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सबसे पहले 1:2:2p1, फिर इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम एक्साइटेड स्टेट, यानी कि दोनों अवस्था लिखेंगे, सामान्य अवस्था में भी लिखेंगे और उत्तेजित अवस्था में भी लिखेंगे। तो 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 2p ऑर्बिटल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके एक्साइट होके 2p में चला जाएगा, तो ये हमारा हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि हमने जो बोला था बोरोन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो हमारा बिल्कुल सही निकला। अब मैंने आपको बोला था कि जो B2H6 है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। तो उसे हम कैसे करते हैं, हमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कितने ऑर्बिटल से कितने कक्षक है। यहाँ पर 1 2 3 4 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, और कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने क्या कहा था, अगर ऑर्बिटल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा। तो हमने 2 चीज यहाँ प्रूफ कर दी कि जो बोरोन है वो एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3 संकरण शो करता है, और ये एक न्यून यौगिक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अब हम इसके डायग्राम को और अच्छे से समझेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो ब्लू कलर के जो फिल्ड ऑर्बिटल्स है ना, जिन्हें हमने ब्लू कलर से शो किया है, वो ये वाले इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि हमने ब्लू से शो कर रखा है। और जो एम्प्टी वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि खाली ऑर्बिटल है ना, ये वो ऑर्बिटल शो कर रहा है। तो ये है B2H6 का ऑर्बिटल डायग्राम, जिसमें ओवरलैपिंग्स बता रखी है, कक्षकों की ओवरलैपिंग्स के बारे में बता रखा है। ठीक है, इसे हम और अच्छे से समझेंगे बाद में। सबसे पहले हम देखते हैं बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, और उसका संकरण भी निकालेंगे कि वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों बोरोन एटम ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, यानी कि इनका संकरण है sp3, तो उसे हम कंफर्म करते हैं कि भाई सही में ये sp3 हाइब्रिड है या नहीं है। तो बोरोन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सबसे पहले 1:2:2p1, फिर इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम एक्साइटेड स्टेट, यानी कि दोनों अवस्था लिखेंगे, सामान्य अवस्था में भी लिखेंगे और उत्तेजित अवस्था में भी लिखेंगे। तो 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 2p ऑर्बिटल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके एक्साइट होके 2p में चला जाएगा, तो ये हमारा हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि हमने जो बोला था बोरोन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो हमारा बिल्कुल सही निकला। अब मैंने आपको बोला था कि जो B2H6 है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। तो उसे हम कैसे करते हैं, हमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कितने ऑर्बिटल से कितने कक्षक है। यहाँ पर 1 2 3 4 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, और कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन। और मैंने क्या कहा था, अगर ऑर्बिटल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा। तो हमने 2 चीज यहाँ प्रूफ कर दी कि जो बोरोन है वो एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3 संकरण शो करता है, और ये एक न्यून यौगिक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अब हम इसके डायग्राम को और अच्छे से समझेंगे। एक चीज और मैं बता दूं
कि ये जो ब्लू कलर के जो फिल्ड ऑर्बिटल्स है ना, जिन्हें हमने ब्लू कलर से शो किया है, वो ये वाले इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि हमने ब्लू से शो करा। और ये जो खाली कक्षक है ना, ये खाली ऑर्बिटल, वो कौन सा ऑर्बिटल शो कर रहा है? ये वाले जो बिना कलर्ड वाले हैं ना, जिन्हें हमने वेकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का है, ये उनको शो करता है। अब तो इस डायग्राम को हम और अच्छे से समझेंगे कुछ पॉइंट्स के साथ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इन दिस स्ट्रक्चर 2 boron atom are bonded to 6 hydrogen atom. Each boron atom is sp3 hybridized. तो फोर्थ पॉइंट इन दो ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है कि ये हाफ फिल ऑर्बिटल और ये फुलफिल ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर भी एक फुलफिल और एक हाफ फिल ऑर्बिटल ओवरलैप करके मल्टी सेंटर बॉन्डिंग बनाएंगे। अब फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? One half-filled sp3 orbital of one boron overlap with empty sp3 orbital of other boron atom along with the half-filled of 1s orbital of hydrogen atom. तो देखते हैं इसे। फिफ्थ पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये हाफ फिल्ड इसके फुल फिल्ड से ओवरलैप करेगा और ऑन अदर साइड हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ओवरलैप करके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की फॉर्म करेगा। यहाँ पे भी ये क्या करेगा कि एक अपना फुलफिल्ड इसके हाफ फिल्ड से ओवरलैप करके हाइड्रोजन से भी ओवरलैपिंग करेगा। तो क्यों करेगा? हम ये ओवरलैपिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन B2H6 क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और ये अपने दो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ही मल्टी सेंटर बॉन्डिंग करता है, यानी ये बहुबंध बनाता है। और ये बहुबंध किसके साथ बनाता है? अपने ही जैसे दूसरे बोरोन एटम के साथ। और 6 पॉइंट क्या कहता है? 6 पॉइंट है द ओवरलैपिंग ऑफ 3 ऑर्बिटल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आउट ऑफ दिस ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल इज बॉन्डिंग, अदर इज एंटी बॉन्डिंग एंड 1 इज नॉन बॉन्डिंग। हमें पता है कि मैंने आपको एमओटी में कितना बताया था कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही नंबर ऑफ एमओ बनेंगे। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, 3 कक्षीय आपस में मिल रहे हैं, तो वो 3 ही एमओ ऑर्बिटल्स बनाएंगे। उसमें से एक बॉन्डिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग है और एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। 7 पॉइंट क्या है? बोथ द इलेक्ट्रॉन, कौन से 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है? एक तो हाइड्रोजन एटम की और एक बोरोन एटम के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है? बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द बॉन्डिंग ऑर्बिटल। Since this electron pair is localized over the 3 nuclei, this type of bond is called 3 center 2 electron bond. तो इसे हम डायग्राम से समझते हैं। तो 7 पॉइंट ये बोल रहा है कि एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन मिलके आपस में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पर हमें कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स भाई 3 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं ना, एक इस बोरोन का एम्प्टी और एक हाइड्रोजन का और एक इस फिल ऑर्बिटल का, ठीक है। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो एरिया है ना, यानी कि कौन सा एरिया? ये एरिया, चाहे इस एरिया की बात करो चाहे इस एरिया की बात करो, ये दोनों एरिया को हम बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कैसे? मैंने सेंटर मतलब क्या बताया था कि आप ऑर्बिटल ही मानो, कक्षा की मानो। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको, भले ये एम्प्टी है, ये फिल्ड है, ये फिल्ड है, ठीक है। तो ये 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन किसमें? ये तो खाली है, तो इससे तो हम गिनेंगे नहीं। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इस बोरोन का। यहाँ पे भी वो सीन है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे है? 3 तो ऑर्बिटल है, 3 कक्षीय है, हमें पता चल गया भाई, ठीक है 3 है। और 2 सेंटर कैसे? एक इसका और एक इसका इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके ये जो एरिया है ना, इसे हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। और इन 3 ऑर्बिटल्स की शेप बिल्कुल बनाना जैसी, इसलिए हम इन्हें बनाना बॉन्ड्स भी बोलते हैं। एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस बॉन्ड इज हाफ एंड इट इज अ वीक बॉन्ड। यानी कि जो ये बनाना बॉन्ड्स है ये वीक बॉन्ड होते हैं। और इन क्यों वीक बॉन्ड होते हैं? क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर हाफ ही होता है, ठीक है। इसे हम ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं, या हिंदी में हम बोले तो सेतु बंध भी हम इन्हें बोलते हैं। तो ये टॉपिक हुआ हमारा मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जिनमें हमने B2H6 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने पढ़ा।